दिल्ली से 5,559 बच्चे अचानक हुए गायब। सावधान हो जाएं दिल्ली के पेरेंट्स। अगर आपके घर में बच्चा है और आप उसे बाहर ले जाना चाहते हैं तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि आपका बच्चा गायब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हैं तो आपको अपने बच्चे का खासकर ध्यान रखना होगा, क्योंकि दिल्ली में हजारों बच्चे गायब हो रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। मां बाप का कलेजा अपने बच्चों से मिलने को फट रहा है, लेकिन जो बच्चे गायब हुए वो आज तक अपने घर नहीं लौटे। आज दिल्ली पुलिस के खोखले दावों की पोल खोलेंगे और ये रिपोर्ट आपको दिखाएं। उससे पहले हम आपसे अपील करेंगे कि कहीं बच्चों को लेकर जाते हैं तो उनका हाथ कभी ना छोड़े, नहीं तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ और चारा नहीं रह जाएगा। क्योंकि आज हम रोजाना गायब होते बच्चों की वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसने मां बाप को बुरी तरह अंदर तक तोड़ दिया है। लेकिन पुलिस खामोश है, हमारा सिस्टम खामोश है, क्योंकि वो खोखला हो चुका है, जिसका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 2015 से 2025 तक 5,559 बच्चे गायब, 53,977 लोग लापता, नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली पुलिस पर उठे बड़े सवाल। राजधानी दिल्ली में मानव तस्करी और लापता लोगों की समस्या बड़ी होती जा रही है। 2015 से 2025 के बीच 5,559 बच्चों में से 695 बच्चे अभी भी लापता हैं, जबकि कुल 53,977 लोग नहीं मिल पाए हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने 2023 से लेकर 2026 में दिल्ली में 6,759 नाबालिगों की तस्करी की खबर बताई और कहा कि इतने बच्चों को हमने बचाया। दिल्ली पुलिस लापता बच्चों को खोजने के लिए एसओपी का पालन तो करती है, लेकिन सवाल है कि आखिर कितना पालन होता है, क्यों आखिर बच्चे नहीं मिल पाते और आखिर रोजाना दिल्ली से बच्चे कहां गायब हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस मामले में जवाब तो देती है, लेकिन संतुष्टि भरा नहीं, क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं और सवाल पूछने वाले भी। इन 11 साल के अंदर आयु वर्ग के आंकड़ों को देखा जाए तो राजधानी से कुल 2,55,432 लोग लापता हो गए, जिनमें 2,01,455 लोगों को पुलिस ने ढूंढा, लेकिन अभी तक 2026 तक 53,977 लोग लापता हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिला। यानी नवजात से सभी आयु वर्ग के ओवरऑल आंकड़ों को देखे जाएं तो इन 11 साल के दौरान हर रोज दिल्ली से करीब 63 लोग लापता हुए, और आज भी हो रहे हैं। जब हम आपको खबर बता रहे हैं, कल भी होंगे, क्योंकि ये रोजाना का आंकड़ा है। लड़के ज्यादा हो रहे दिल्ली से गायब। दिल्ली में पिछले 11 साल में 0 से 8 साल की उम्र के 5,000 से ज्यादा बच्चे खोए हैं। इनमें 3,216 लड़के और 2,000 से ज्यादा लड़कियां रहीं। पुलिस ने 4,864 को तो ढूंढ लिया, हालांकि 695 परिवार आज भी अपने कलेजे के टुकड़े की बाट जो रहे हैं। यह भी सुकून देने वाली बात है कि साल दर साल गुमशुदा मामलों में बढ़ोतरी कम हो रही है। लेकिन अगर 2025 में आंकड़ा 850 था तो 23 दिसंबर 2025 तक ये 360 पर तो सिमटा। लेकिन सवाल फिर यही कि आखिर पूरी तरीके से शून्य क्यों नहीं हुआ। लड़कियों की तुलना में हर साल लड़के ज्यादा गायब हो रहे हैं। पुलिस सबसे ज्यादा 2025 में 146 बच्चों को नहीं खोज सकी, जबकि इससे पहले 2019 में 559 खोने वाले बच्चों में से 119 नहीं ढूंढे जा सके। ये आंकड़े आपको परेशान कर सकते हैं। लापता बच्चे आखिर कहां गायब हो रहे हैं? पुलिस को बच्चों का क्यों नहीं मिल पा रहा सुराग? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये स्थिति तब है जब लापता लोगों को ढूंढने के लिए क्राइम ब्रांच के अंतर्गत मानव तस्करी नाम से एक अलग सेक्शन है, जो साल भर गुमशुदा लोगों और मानव तस्करों के बारे में पता लगाकर उन्हें पकड़ने के लिए काम करता है। लेकिन वो कितना पकड़ता है ये आपके सामने है, और आंकड़े दर्शा रहे हैं कि हाथ पर हाथ धरे सिर्फ ये लोग बैठे रहते हैं। डराते हैं आंकड़े। बाल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम करने वाली देशव्यापी संस्था जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस के राष्ट्रीय संयोजक रविकांत की माने तो 1 अप्रैल 2023 से 29 जनवरी 2026 तक दिल्ली में ट्रैफिकिंग के शिकार हुए 6,759 नाबालिगों को मुक्त कराया गया, जिनमें 2,134 लड़कियां और 3,281 लड़के शामिल हैं। इस अवधि में दिल्ली में 2,407 मानव तस्करी के केस दर्ज हुए। ये बच्चे यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल राज्यों से लाए गए।
रविकांत का कहना है कि देशव्यापी आंकड़ा चिंताजनक है, लेकिन दिल्ली में आंकड़े और डराते हैं, क्योंकि संस्था के नेटवर्क से जुड़े 250 से ज्यादा सहयोगी संगठनों ने 1 अप्रैल 2023 से 29 जनवरी 2026 के बीच 1,25,408 बच्चों को मानव तस्करी गिरोहों के चंगुल से छुड़ाया है। आंकड़ा देखिए, 1 लाख से ज्यादा का है। इस दौरान 56,459 मानव तस्करी के केस दर्ज हुए हैं। मुक्त कराए गए बच्चों में से 28,797 लड़कियां हैं, 67,387 लड़के हैं। ये ना तो परिजनों से बिछड़े थे, ना ही मर्जी से भागे थे। ये लालच, धोखे और धमकी के कारण गिरोहों के जाल में फंस गए थे। यानी दिल्ली से लेकर कई राज्यों में ऐसे कई गिरोह काम कर रहे हैं और ऐसे गिरोह तक पहुंचना पुलिस के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी का कहना है कि दिल्ली में जितने बच्चे लापता होते हैं, उसमें करीब 150 से 200 मामलों की जांच में एक मामला ऐसा भी सामने आता है जिसमें बच्चों की खरीद फरोख्त करने की बात आती है। जिन गिरोहों के बारे में पता चलता है, पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन फिर भी बच्चों का गायब होना बंद क्यों नहीं होता, यही तो बड़ा सवाल है। क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी AHTU में ACP रहे सुरेंद्र कुमार गुलिया बताते हैं कि सिर्फ 1% ही बच्चा चोरी करने वाले संगठित गिरोह के शिकार होते हैं। आधा फीसदी मामले ऐसे भी सामने आए हैं जब किसी मासूम को किडनैप कर संतान की चाह वाले दंपत्ति को बेच दिया जाता है। ऐसे ज्यादातर केसों में अपराधी जानकार निकलते हैं। करीब 80% मामलों में माता पिता की लापरवाही से बच्चे भी बिछड़ जाते हैं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए दंपत्ति काम पर निकल जाता है। बच्चे घर में अकेले होते हैं, जो खेलते खेलते बाहर निकल जाते हैं। ज्यादा केस झुग्गी क्लस्टर या JJ कॉलोनी के दिल्ली में है। पुलिस की तरफ से SOP, लापता बच्चों को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP बनी हुई है। 22 अप्रैल 2022 को बनाई गई SOP में कई बातें कही गई हैं जिसे आपको जान लेना चाहिए। थानों में बच्चों या बड़ों के गायब होने की शिकायत लेकर आने वालों के लिए फैसिलिटेशन डेस्क की सुविधा है, यानी वो अलग से डेस्क है जहां आप अपने बच्चों की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, जिसे जिले के DCP सुनिश्चित करते हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत खोजबीन शुरू कर दे, क्योंकि शुरुआती 48 घंटे खास होते हैं, यह SOP में कहा गया है। नहीं मिलने पर थाना पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपहरण में तब्दील करके जांच करे। 18 साल से कम उम्र के लापता बच्चों के मामले में केस दर्ज करना जरूरी होता है, जो SOP कहती है। लापता बच्चे का केस दर्ज होते ही DD एंट्री या FIR की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी जाती है। इसकी जानकारी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी SCRB और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB को भी देना अनिवार्य होता है। 24 घंटे के अंदर सभी विवरण जिपनेट पर अपलोड करना भी जरूरी होता है, ताकि पता लगे कि कितने बच्चे गायब हुए हैं। 12 घंटे के अंदर ऑल इंडिया लेवल पर विशेष संदेश फ्लैश किया जाता है, जिसमें बच्चे की पूरी जानकारी और फोटो शामिल होती है, यानी अलग अलग थानों में भेज दी जाती है। मिसिंग चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन फॉर्म भरकर 24 घंटे के अंदर जिला मिसिंग पर्सन स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की मिसिंग पर्सन स्क्वाड को भेजा जाता है। जांच अधिकारी 48 घंटे के अंदर महत्वपूर्ण स्थानों पर नोटिस सर्कुलेट करते हैं। मुखबिरों को सक्रिय किया जाता है और आखिरी बार बच्चा कहां देखा गया, गहनता से पूछताछ की जाती है। 4 घंटे के अंदर सभी बॉर्डर चेक पोस्ट को अलर्ट जारी किया जाता है, ताकि संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा सके। 1 सप्ताह के अंदर मामले को मीडिया के माध्यम से भी सार्वजनिक किया जाता है, यानी मीडिया में यह मामला भेजा जाता है कि यहां से बच्चा गायब हुआ है, जिससे बच्चे की तलाश और तेज हो जाती है। थाने के पुलिस कर्मियों की क्या है जिम्मेदारी? इंस्पेक्टर बच्चे की तलाश में किए गए सभी प्रयासों का रिकॉर्ड संधारित करते हैं। SHO हर सप्ताह और ACP हर एक 15 दिन में एक बार मामले की समीक्षा करते हैं, ताकि जांच तेजी से आगे बढ़ सके। लापता बच्चों को खोजने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का भी प्रावधान है। सिपाही से लेकर ASI तक के कर्मियों को एक साल में 18 वर्ष से कम आयु के 80 या उससे ज्यादा बच्चों को ढूंढने पर कम से कम 25,000 से ज्यादा का इनाम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाता है।
लापता बच्चे की शिकायत कैसे करें? शिकायत दर्ज कराने के कई माध्यम हैं। 112 या 1090 नंबर पर आप कॉल कर सूचना दे सकते हैं। सीधे थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाइए। 23241210 या 1094 पर फोन करिए। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म, फैक्स, ईमेल, SMS, व्हाट्सएप, पुलिस वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करिए। फिलहाल जो हमने आपको आंकड़े बताए हैं उससे तो यही लगता है कि देश में इन दिनों बच्चों के गायब होने की समस्या हर दिन बड़ी होती जा रही है। यह समस्या ऐसी है कि इसकी चपेट में आने वाले परिवार का पूरा जीवन दुख में डूब जाता है और रह जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की यादें। फिलहाल आपको यह खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।